स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद वसीम। आज की वीडियो हम संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो कुछ संधि विच्छेद हैं, उन पे पहले प्रैक्टिस करते हैं। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस आयन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन। कनकटा का संधि विच्छेद होगा कन धन कटा। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। पितृ का संधि विच्छेद होगा पितृ धन ऋण। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा युधि प्लस स्थिर। संविधान का संधि विच्छेद होगा सम प्लस विधान। प्रतिछवि का संधि विच्छेद होगा प्रति धन छवि। अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा अंता धन आत्मा। उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत धन नति। प्रमाण का संधि विच्छेद होगा प्रधन मान। सरोज का संधि विच्छेद होगा सरा धन ज। अनंत का संधि विच्छेद होगा अनंत अन धन अंत। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति धन अक्ष। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशा धन द। संस्कृति सम प्लस कृति। अनंत गोतवा का संधि विच्छेद होगा अनंत प्लस गत। संधि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधर आलय। विद्यालय में संधि दीर्घ संधि होगी। विद्या आवास का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आवास। अपेक्षित का संधि विच्छेद है अपि धन इक्षिते। नैनत में संधि विच्छेद होगा न धन एतत्। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कल्प प्लस अंत उचित संधि होगी। कल्प प्लस अंत की संधि होगी कल्पांत। निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? भानुदय। संधि विच्छेद का चयन करना है। विद्यार्थी का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए विद्या धन अर्थी। महेश्वर में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अनानय का शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। भानवागमन का संधि विच्छेद होगा भानु धन आगमन। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? देव्यागम में यड़ संधि है। देव्यागम में यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति आवश्यक का संधि विच्छेद होगा। अति आवश्यक का संधि विच्छेद होगा अति धन आवश्यक। स्वस्तस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। इम्पोर्टेंट है। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी? तो अगर ऐसे स्वर और व्यंजनों का मेल होता है तो उसमें यड़ संधि होगी। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक शब्द में आपके यड़ संधि है। यड़ संधि। प्रतिधन आरोपण का संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन आरोपण है उसका शब्द होगा प्रत्यारोपण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में संधि होगी आपकी यड़ संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। किस शब्द संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? यड़ संधि। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि। जीवेषणा का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए जीव धन ऐषणा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु धन ऐषण। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद होगा अनु धन इच्छा। यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि।
व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा बी धन अप्त। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? न धन अक। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि किसमें नहीं है? 4 ऑप्शन है। एकैक्य में भी वृद्धि संधि है, मतैक्य में भी वृद्धि संधि है, विश्ववैकैया में भी वृद्धि संधि है, शिववैकैया में वृद्धि संधि नहीं है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यड़ संधि का संबंध किस संधि से है? यड़ संधि है वो स्वर संधि का। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसी का एक यड़ संधि भी एक पार्ट है। राजेंद्र शब्द में संधि है गुण संधि। सुधन आगत में कौन सी संधि होगी? या यड़ संधि। रीति धन अनुसार से संधि के बाद बनेगा शब्द रीत्यानुसार। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। गुण स्वर संधि। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पौधन अन। पवन। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा नव धन उड़ा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा भगवत धन गीता। दिक धन गज की संधि है दिग्गज। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, ये नहीं। बाकी सत प्लस चित, सचित में भी व्यंजन संधि है। रामस प्लस टीकते, रामस टीकते में भी संधि व्यंजन संधि। उत प्लस चारण, उच्चारण में भी व्यंजन संधि है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋग धन वेद। किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन में। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद है तत् धन लीन। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत धन योग। अनंत की सही संधि होगी, अनंत की सही संधि होगी अन धन अंत। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश, व्यंजन संधि। षडानंद का संधि विच्छेद होगा सट धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम का संधि विच्छेद होगा पम धन चम। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभित धन न। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तत् धन आकार। जगन्नाथ शब्द में संधि होगी व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन नाथ। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए, सही का चयन करना है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि आपके व्यंजन संधि है। बृहस्पति का संधि विच्छेद है ब्रह धन पति, ऑप्शन नंबर डी। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त की संधि का नाम सही है विसर्ग संधि। निर्देश प्रश्न 61 से 63 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में सही रूप छांटना है। विरोचित का संधि विच्छेद होगा वीर धन उचित। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद होगा मद धन उन्मत्त। निष्काम का संधि विच्छेद होगा निहि धन काम। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तरोश छाया में। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेज धन में, विसर्ग संधि है। दुष्प्राकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा दुह धन प्राकृति। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुह धन जन, ऑप्शन नंबर डी। अधोगति का संधि विच्छेद होगा अध धन गति। पयोधर का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी पयोधर। किस शब्द में विसर्ग संधि है? दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है विसर्ग संधि होगी? मनोविज्ञान, मनो धन विज्ञान।
यथार्थ में कौन सी संधि होगी? यथार्थ में ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। महोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा ने धन अन, नयन। पराधीन का संधि विच्छेद होगा पर धन आधीन। सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि है, सन्मार्ग में व्यंजन, सत धन मार्ग। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परि धन आवरण। मतक्य में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि होगी वृद्धि संधि, दो मात्राएं, वृद्धि संधि। ज्ञानोदय में संधि होगी स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा उत धन शिष्ट, ऑप्शन नंबर सी। निराधार में संधि होगी विसर्ग संधि, निरा धन धार। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? अतएव में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? अतएव में विसर्ग संधि है। मना धन भाव शब्द की संधि होगी मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? सत्कार में व्यंजन संधि है। दृंगाचल का संधि विच्छेद होगा दृक धन आचल। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि है नी धन उत्तर। तत् प्लस शंकर की संधि होगी तत्शंकर। बगजाल का संधि विच्छेद होगा बाग धन जाल। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अतैव शब्द का सही संधि विच्छेद है अत धन ऐब। दोपपी का संधि विच्छेद होगा दो धन अपी। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है परम धन आत्मा। परमात्मा का संधि विच्छेद होगा परम धन आत्मा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा अन प्लस अधिकृत, ऑप्शन नंबर सी। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि, यशोदा में। गुणाकेश में संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुणाका धन ईश। भूधर्व का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूधन उधर्व। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उत्सव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।